जाटल रोड पुल के नीचे स्थित वाल्मीकि मंदिर के पास बनी शमशान भूमि में बनाए गए रास्ते को बंद करने के मामले में दो पक्षों के बीच जमकर लड़ाई हुई। वह दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए। झगड़ा ज्यादा बढ़ने पर एक पक्ष द्वारा पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद दोनों पक्षों को समझाया और शमशान भूमि पर बनाए गए रास्ते को बंद करा दिया। जबकि झगड़े व मार पिटाई को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी है पुलिस चौकी में। इस खबर की पूरी जानकारी विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं सतीश कुमार चौहान, जाट रोड अमरपुरी का प्रधान। यहाँ पर मेरे को 3 साल हो गए प्रधानता करते हुए और सारी विकास कार्य सारा करा है। मेरे सब बिरादरी ने साथ दिया है। ये एक आदमी ने आके कहा भाई वो आदमी इसका सतीश नाम का आदमी जो कब्जा कर रखा है वो मकान बनाने लग रहा है। मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो कहना बैठो मेरे पीछे। वहां बैठ के देखा तो कमरा बनाने लग रहा, अब भी कमरे में चिनाई लग रही है। तो उसको हमने लेडीज को एक बात के बेटे अपने घर वालों को बुला लो, बैठ के बातचीत कर लेंगे। किस बात के लिए? भाई जो दरवाजे चिनाई कर रखी है या हम दरवाजा बंद करे। जो यार लड़का मेरे को लेके गया था उसने यूं कहता कब्जा कर लिया। इस बात को वो गुस्से में होगी। मैंने कहते बेटे गुस्सा नहीं करा करते, नॉर्मल सा बात है, बैठ के बात कर लेंगे। तो जाकर हम बैठ गए उधर गेट के पास। फिर आती है इनकी गाड़ी, जो सतीश का लड़का और करीब 6-7 लड़के मोटरसाइकिलों पे। अंदर एक लड़की 5-1 साल की लड़की बैठी पड़ी थी, बीमार होगी, और उसकी माँ है, पता नहीं भाभी है कौन है, एक लेडीज थी एक वो। हमने आवाज मार के कहा भाई बात सुन के जा। तो कहने क्या है, मैंने भाई हम गए थे वहाँ और बैठ के बातचीत कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। वो कहने लगा मैं ना नहर के अंदर डूब के मर जाऊंगा, ये गेट नहीं बंद करूंगा। मैंने गेट की तो बात ही नहीं हुई यार, हम तो बातचीत करे भाई क्यों मेरा आगे जगह बढ़ा के क्यों कर रही। तो इतनी बात कहते ही मैंने इसको कह दिया, मैंने भाई किस टाइम डूबेगा। हमने केवल इतनी गलती करी, उससे पूछा किस टाइम डूबेगा, क्यों डूबेगा, तो नाम लेके या सुसाइड लिख के डूबेगा। आज जो करा है इसने, ये पानी छोड़ दिया हमारी नींव में। कल से ट्यूबवेल लग रखा बिरादरी के लिए, बिरादरी का पानी देता नहीं। बिरादरी उठ के इन्होंने जो बदतमीजी करी ना पुलिस में जो है एप्लीकेशन दे रखी है। हाँ अब आपके खिलाफ? हाँ मेरे खिलाफ इन्होंने एप्लीकेशन दी है कि मेरी जी गाड़ी रोकी है, गाड़ी रोक के मेरे को सिर में राड़ मारी और मेरे 50,000 रुपये काट लिए। वो मेरे पास पुलिस वाले आए, मैंने जी मैं मेरी तरफ भी ले लो लिखे। ये सच्चाई है, ईमानदारी की बात मैं कहता हूँ। यहाँ पे मैं दुकानें बना रहा, दुकानों में मैंने एडवांस जिससे पैसे ले रखे हैं उसका लेंटर आज अब तक नहीं गिरा। क्यों? पैसे तो गिर निकल के यहाँ जैसे मेरे को गिरा था, और यो मेरा निशान है, डंडा मारा और एकदम जो गिरा मेरा गोड्डा फूट रहा। शायद देखा भी हो आपने। तो मतलब कहने का है ये इन्होंने दरखास्त दे दी, फिर मेरा 1 लाख रुपया नई पुलिस ने दिलवाया। 1 लाख रुपया आज तक भी मैं कहता रहा भाई मेरा 1 लाख रुपया पंचायती है मेरे पास, वो तो दिलवा दो, पंचायत का काम रुका पड़ा है। वो दरखास्त ये लेगा सतीश नाम, सतीश का जो लड़का है ना, करण है, कौन है मैं तो नाम नहीं जानता, शकल से पहचान लूं। जिसने हमला करा था, हाँ जिसने मेरे पे हमला करा था, उन्होंने कहा गेर तो ये ना मेरे पिस्टल लगा दी, यहाँ पिस्टल लगा दी, सुनहरी रंग का इस पे कट्टा है। इसकी बीवी यहाँ से भागती भागती वहां गई और मुट्ठी के अंदर है ना कास्तूर ले रही थी। उन्होंने कहा ले पकड़ इसे, गोली मार दे, पता लग जाए इस बिरादरी को भाई हमारा गेट कैसे बंद कराएंगे। तो ये हमारी रंजिश थी भाई, गेट हमने रंजिश भी रखी। हमने तो ये क्या भाईचारे से बैठ के बात कर ले भाई, जैसे तूने भाईचारे से मांगी थी हमारे से मशीन जाने के लिए, तो तूने क्या था बंद कर देंगे, उनने बंद नहीं करी। आज हम मांग रहे हैं भाई बंद करते, हमें कुंड बनाने। कल को तुम्हारे कोई परेशानी हुई कुंडों की, पुलिस भी आई थी। पुलिस भी आई है, पुलिस को भी सारे बयान सुनाए
और पुलिस इन्होंने ही बुलाई? इन्होंने ही बुलाई, पुलिस हमने नहीं बुलाई। मेरी दरखास्त दर्ज है उसमें। आपने भी दे दी था? मैंने भी दरखास्त रात के समय किस टाइम था, 7-8 बजे का टाइम होगा। उस टाइम मैं हम चौकी में सभी बिरादरी वाले जाके दरखास्त दी है, दरखास्त दे। और मेरे जो कट्टे की जो ना अब तक बरामदी नहीं करी इन्होंने, ना बरामदी मेरे 1 लाख रुपए की करी है। मुझे बड़ा दुख आ रहा है। मेरे पे कट्टे मेरी बेइज्जती भी करी है। मैं बिरादरी के अंदर इनने वीडियो बना के बिरादरी में डाल दी। बिरादरी वाले के पूछ रहे मेरे से, भाई खूब पिट रहा क्या? मैं हाँ जी, मैं तो पिट ही रहा हूँ। अब जगह के ऊपर पिटा हूँ मैं कोई और के लड़ाई में नहीं पिटा। ये मेरे साथ हुआ है। बना औरतों पे हाथ उठा रहा है, लगा औरतों पे हाथ उठा रहा है। यो भी था ऊपर मेरे बच्चों के ऊपर मेरी वाइफ बैठी थी आगे, बच्चों है यहाँ से हमला करा है और चाबी एक गाड़ी की उन्हीं के पास है। और मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ अपने, ये मेरा घर है और इधर ये सरकारी ट्यूबवेल ये मेरे घर में ही लगा हुआ है। और ये इसका मतलब कि जैसे कि रास्ता है, तो बीते दिन सतीश प्रधान से मेरी बात हुई थी कि उनने मेरे को डिमांड करी थी कि 2 लाख रुपए दे देना, तो हम यहाँ से तेरे को रास्ता दे देंगे। जैसे दुकान मैं बना रहा हूँ ये नगर निगम की दीवारें तोड़ के, ये दुकानें मैं जो निकाल रहा हूँ इनसे तो मैं 5-5 लाख रुपए ले रहा हूँ मुर्गे वालों से। तेरे से 2 लाख रुपए में सेटलमेंट करके तेरे को कोई हाथ नहीं लगाए, तो अपना जैसा मर्जी काम करता रही हो। मैंने उनकी बात ये माननी नहीं थी, तो उन्होंने जी सबसे पहले तो मेरे साथ मारपीट करी थी। मेरे को वहाँ पर रोक के 4-5 लड़के वहाँ पर बैठे हुए थे, 11 वार्ड के थे जो, उसका एक लड़का भी था सतीश प्रधान का और एक सतीश चौहान खुद था। तो ये 4-5 बंदे वहाँ पर पहले मौजूद थे, शराब पी रहे थे। तो इन्होंने मेरे को सबसे पहले तो वहाँ पर गाड़ी रोक के मेरी गाड़ी में राड़ मारी और जिससे मेरा शीशा डैमेज हो गया। फिर मेरी इन्होंने गाड़ी की चाबी निकाल ली थी। चाबी निकालने के बाद इन्होंने मारपीट करी, मेरे परिवार के साथ मारपीट करी। जो मेरी घर की मेरी वाइफ थी, मेरी मम्मी थी और मेरे साथ मेरी जो बेटी काव्या थी जिसकी तबीयत पहले से सीरियस थी, उसके साथ भी तपाई हुई। तो उसके बाद फिर मैंने डायल 112 बुला करके इनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया था। तो उसकी रंजिश रखते हुए इन्होंने मेरे साथ यहाँ पर कल शाम के टाइम जेसीबी प्राइवेट जेसीबी बुला के बाहर के कम से कम 20-25 लड़कों की मौजूदगी में ये खुदाई करवा दी कब्जे की मंशा से, सिर्फ और कुछ नहीं। ये जो टूवल का रास्ता है ये सीधा जा रहा है, ये देखो सड़क आदि वहाँ पर बनी हुई है और ये टूवल का द्वार है। ये जो इनकी वाल्मीकि पंचायती जगह है वो है उधर की, और उधर का द्वार इनका अलग है। बस ये सिर्फ कुछ नहीं है, कब्जे की मंशा से और 2 लाख रुपये ना देने का नतीजा है मेरा। गाड़ी में जी ऐसा है, रात के टाइम की बात थी 10 से 11 बजे की। हम तो सब अपने घर में थे, कुछ मेरे जो फैमिली मेम्बर थे मेरी गुड़िया के पास थे। तो हमें इसका नहीं पता कि आग कैसे लगी है। जब इसकी हमने आवाज़ें सुनी पटाखे बजने की, बैटरी फटने की, तब हम घर से बाहर आके हमने देखा तो इसमें आग काफ़ी लग चुकी थी, काफ़ी हद तक ये जल चुका था। फिर भी हमने इसे पानी डाल के बुझाने का प्रयास किया था। आज पुलिस बुलाई गई है? हाँ जी, पुलिस बिल्कुल बुलाई गई है। पुलिस इसी के विषय में बुलाई गई है कि ये देखो हमारे घर के अंदर 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हुई है। इन्होंने मतलब कि कोई वो नहीं, कोई नोटिस नहीं पुलिस का, कोई कुछ नहीं, कुछ भी मतलब कि कोई ऐसा इन्होंने ठोस वो नहीं दिया प्रमाण के जिससे इनकी जगह साबित हो सके। गाड़ी मेरी है भाई, ये जो खड़ी है, जो गाड़ी जलाई है, ये मेरी गाड़ी है। ये कह रहे हैं कि भाई हमारी गाड़ी है। नहीं, मेरी गाड़ी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी है इसके, सारा कुछ मेरी गाड़ी। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम विशाल कटारिया। विशाल कटारिया। ठीक बिरादरी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी। सचिन बनिए के मैंने लाख रुपए देने थे, सचिन बनिए ने मेरे से लाख रुपए की एवज में गाड़ी ले रखी थी। अच्छा जी। भाई मेरे लाख रुपए दे जी और गाड़ी ले। वाह जी वाह। उसने 1 साल से ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी। ये तो बोल रहे थे कि भाई हमारी गाड़ी है। आपने सीसीटीवी फुटेज मांगी तो इसने क्या बोला? मना कर दिया जी, मेरे पास ऑन व्हाट्सएप रिकॉर्ड है। हाँ जी। इसके मैसेज है, ये सब मना कर चुका है। सीसीटीवी में कुछ नहीं आ रहा। जबकि कितने कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पे 3 कैमरे लगे हुए हैं। ये बता रहे कि भाई 8 कैमरे लगे हुए हैं। अभी फिलहाल मेरी नजरों में 3 कैमरे लगे हुए और हैं। तीनों कैमरों के तीनों में से किसी की? तीनों कैमरों की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन इसके गाड़ी के बिल्कुल सामने है, फ्रंट पे। अच्छा, मतलब किसी की भी वीडियो नहीं दिखाई इसने? नहीं। मना करेगा, कोई- वीडियो ही नहीं है। अच्छा जी। एक पक्ष जिस जमीन को सरकारी ज़मीन बता रहा है, नगर पालिका की ज़मीन बता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष उस ज़मीन के कागज़ लेकर एक कागज़ को हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा रहा है कि यह ज़मीन
जो एक एक कागज़ काफ़ी पुराना। तो रमेश चंद पुहाल जी ने बताया कि मेरे पास जो है इस ज़मीन के 200 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने आपको सारा दिखाया, ये इसकी दूसरी कॉपी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, जो हमारी बिरादरी के नाम है, जो मैंने सभी कागज आपको दिए। कौन सी बताते हैं? वाल्मीकि बिरादरी, जिसको खाकरोम कहते थे पहले। तो ये मसला क्या है, ये जो यहाँ पे इसलिए केवल अच्छा ये बोल रहे बोलो। मसला ये है कि यहाँ इन्होंने ट्यूबवेल लगवाया था सरकारी, और हमें बताया नहीं। इन्होंने दीवार तोड़ी, ये होगी 5-6 साल की बात होगी। दीवार तोड़ी तो हम गए इनके पास कि भाई ये दीवार तुमने क्यों तोड़ी। ये घर नहीं थे, किनके पास है? ये इसकी सतीश की माँ थी, ये घर कोई नहीं था। तो सतीश की माँ, अभी आज देखी मैंने उसको, तो हम इधर खड़े थे, वो उधर खड़ी थी ऊंचाई पे। वो कहने भाई ये ना हमारी ये मशीन आएगी ट्यूबवेल लगाने के लिए, और मशीन यहाँ से वापस चली जाएगी, उधर को आ नहीं सकती, और पीने के पानी का मसला है। हम चुप कर गए भी चलो, वो मशीन चली गई, लग गया ट्यूबवेल कर गया। आज तक ये इन्होंने जगह नहीं बंद की। तो इसने ये यहाँ अपना रैंप बना, ये वो कर, इन्होंने ये काम चालू रखा, और यहाँ इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया लोगों को कि ये शरेआम रास्ता है, जबकि ये यहाँ हमारे ये छले हैं संस्कार कुंड हमारे यहाँ बने हुए थे, ये इन्होंने तोड़े। और इस शरेआम जो हमारी जमीन है समाज बिरादरी की, वाल्मीकियन की, जो मैंने आपको जमाबंदी के दिखाया, खसरे नंबर दिखाया, ये सारी जमीन हमारी बिरादरी के नाम है, सारे शहर की वाल्मीकियों की बिरादरी के नाम है, साझा जमीन है। खाली जो है ये मतलब वाल्मीकि, या इसमें जो है और भी जाति? नहीं, सिर्फ वाल्मीकि, सिर्फ वाल्मीकि लिखा हुआ है, लिखा है इसमें। और मेरा ये जो मैंने आपको आज दिखाया रिकॉर्ड, इसके अलावा मेरे पास इसके ये पुराने रिकॉर्ड जो है 200 साल के और भी रिकॉर्ड है मेरे पास। ये जो ऊपर रखा था बस्ता, मैं यही उठा लाया। जिस वक्त आपसे बात हो रही थी रात को, मैं यही देख रहा था। तो यहाँ हमारे लोगों पे इतना जरिया नहीं था, उस वक्त खेती होती थी यहाँ। एक आदमी, इनके दादाजी यहाँ कश्मीरी लाल, वो भी यहाँ बुआई करते थे, और यहाँ शमशान भूमि की देख रेख और मंदिर की देख रेख और समाधियों की देख रेख वो करते थे। तो यहाँ समाधि भी है क्या? समाधि है वो अंदर, एक तो जिंदा समाधि है बाबा चरणदास की, और दूसरे कई संत महंतों की समाधियां हैं, और मंदिर है ये अंदर। तो वो यहाँ हमारा एक छोटा सा हट लगा हुआ था, जो हरट जिसको बोलते हैं, उससे वो सिंचाई किया करते थे। और इनके दादाजी ने काफी जो टीले थे, जो कब्रें थी, उनको समतल किया, और वो पंचायत को बकायदा आबियाना देते रहे। जब वो बड़ी अच्छी लंबी उम्र में हो गए, वो कहने लगे मेरे बस की बात नहीं है, अब ये पंचायत संभाल ले। हमने पंचायत करके यहाँ एक आदमी आया हमारी ही बिरादरी का, 8 वार्ड सेठी चौक का आदमी आया। वो अपने यजमान को लेके आया, जाट को। उस जाट को कहा भाई ये जमीन इसको दे दो ठेके पे। अब भोले आदमी थे, रतनलाल नाम उसका भी था, तेलूराम, उसके नाम से स्टाम्प ले आए। अब हमारी बिरादरी के लोग जो सियाने उस वक्त थे, अनपढ़ सियाने थे, वो कहने लगे भाई जाट से कौन खाली कराएगा, ये तो झगड़ा बढ़ जाएगा, और इसको ना दो। मेरे पिताजी रतनलाल को ही लाए 9 वार्ड में से, उसकी भी बाप का नाम तेलूराम था। उस जाट ने हमारी बिरादरी की पंचायत के नाम तहसीलदार का पानीपत दरखास्त दे दी कि जी मुझे जमीन दी थी, और ये अब देते नहीं, इनकार कर रही है, देखो स्टाम्प हमारे पास था। तो मेरे पिताजी के गवाही के साथ ये कहा जी हमने तो किसको दी तुमने, कि हमने तो जी तेलूराम रतनलाल सन ऑफ तेलूराम को दी। रतनलाल पास में खड़ा था, भी कौन है रतनलाल, कि जी मैं हूँ। तो तुझे दी जमीन ने कहा, फिर ये कौन है, कि जी ये भी रतनलाल है, तो जाट है, हमारी बिरादरी का नहीं है। तब जाकर के वो झगड़ा खत्म हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ रतनलाल कई साल तक बोता रहा। उसने क्या किया, फिर बिरादरी के कुछ लोगों ने इस जमीन को बेच दी, मंदिर के पीछे वाली साइड बेच दी, और 99 ईयर के लिए उसको लीज पे दे दी। फिर हमारे उस पर झगड़े हुए, कोर्ट कचहरी हुए, फिर हमने
उसके क्रॉस में सवाल कुछ पुलिस के मुकदमे, क्योंकि पुलिस की भी पिटाई हुई यहाँ, और कुछ पुलिस के मुकदमे, कुछ हमारे दोनों साइड के मुकदमे सिविल सूट से 91 मुकदमे हमने सारे जीते और कामयाब हुए। आज ये जमीन पंचायत के पास है। तो आपकी पंचायत की जो जमीन है ये कितने पे कब्जा हो गया? ये हमारे इसमें रकबे लिखे हैं सारे। हाँ जी, कितनी टोटल कितनी? ये 4.5 मुरब्बे है ये। 4.5 मुरब्बे? हाँ जी, 4.5 मुरब्बे, मतलब मुरब्बे तो कोई भी नहीं जाता। 4.5 किलो है। किले ज्यादा होते हैं, बड़े होते हैं। हाँ नहीं, किले बड़े होते हैं, मुरब्बे छोटे होते हैं। उससे थोड़े कुछ कम होते हैं। तो फिर यहाँ गज कितनी हो? गज किसी नहीं पता है। एक 4860 गज का एक किला होता है, उससे छोटे होते हैं ये। कितने गज के? ये भी मुझे भी नहीं पता मुरब्बे कितने का होता है। तो पर ये भी हमने वकीलों से हमारे ने बताया भी 4.5 मुरब्बे लिखा हुआ है, एक मुकदमा उसमें लिखा हुआ है रकबा सारा। तो ये हमने जी फिर कर करा के रतन तो भाग गया, पंचायत को देनी चाहिए थी उसने, वो जिन्होंने बेची जमीन उनको दे दी कब्जा। फिर हमने उसको लड़ाई करके मुकदमे करके फिर वो हमने जीती और आज ये पंचायत के पास है। अब ये सिलसिला जहां आप आना चाह रहे हैं, ये आदमी यहाँ कहीं बाहर से आके बैठे, क्या नाम है इसका, सतीश, इसके फादर यहाँ आके बैठे, पता नहीं कहाँ से आके बैठे कहाँ से नहीं। इन्होंने लोगों ने मना भी किया तो चलो बैठ गए, नहीं किया ऐतराज। इन्होंने आकर के यहाँ मकान मकून बनाए और फिर ये इन्होंने, ये गली बिल्कुल बंद थी, देख भी रहे हो सारे बंद है, और जो खुला हुआ रास्ता वो भी आपको साफ दिख रहा है। इन्होंने यहाँ हमारे से पंगा लेना शुरू किया कि यहाँ से हम सड़क बनवाएंगे। यहाँ कमिश्नर को बुलाया इसने, रिश्तेदार को, RK सिंह को, कहा जी हमारा रास्ता बनाओ। मैंने कहा भाई कमिश्नर कैसे दे सकता है किसी की पंचायत की जमीन को। फिर यहाँ झगड़ा हुआ, हमारी चिनाई रोक दी। कमिश्नर के पास गए, नगर पालिका के, ओम प्रकाश था कमिश्नर, कि किसकी जमीन है, कि वो तो जमीन ये जो शहर में जमीनें होती हैं ये तो नगर पालिका की होती है, नगर कारपोरेशन की। मैं कहे मकबूजा खाकरोबान है, कि वो क्या होता है, मैं तुझे किसने, ये साथ थे, मैं किसने तुझे कमिश्नर बना जब तुझे ये पता नहीं भी रकबे में खाकरोबान कौन होते हैं, कब्रिस्तान क्या होते हैं। मैंने समझा कि हमारी बिरादरी के लोग जो छोटी जाति थी वो पहले दफन किया करते थे, मुसलमानी जोरा पैरा था उन्हीं की उसमें, और फिर लकड़ी का कहाँ से इतना लाया, इतना जर पर तो होता नहीं था। तो फिर हमने यहाँ ये संस्कार कुंड बनाए, एक कुंड वहां बना हुआ था वो छोड़। पहले ये जैसे हिंदुओं में जो है आप जलाते हैं, हाँ जी, तो पहले जो है ये जलाते नहीं थे, दबाते थे, दफन किया करते थे। जी हाँ, तो हर बिरादरी अच्छा, जो छोटी जातियां थी, छोटी जाति। जी हाँ, तो फिर उसमें लकड़ी का भी खर्च होता था। तो इसमें जो है वो हरिजन वगैरह जो है वो सभी के लिए हमारे है या- नहीं, उनका कोई इसमें लेना देना नहीं है, और किसी समुदाय का, किसी भी समुदाय का कोई इसमें वो नहीं है। और जैसे यहाँ रविदास ग्राउंड है, यहाँ वो उन्हीं क्या है, हमारा उसमें दखल नहीं वाल्मीकियों का। जैसे ये हमारी बिरादरी के नाम है, जब मैंने आपको रिकॉर्ड दिखाया, तो इसमें किसी दूसरी बिरादरी का कोई दखल नहीं है, ना इसमें उनको हक है, और ना हम किसी को बाहर, शहर से बाहर के आदमी को इसमें मेंबर बनाते हैं, ये रूल है। तो फिर जब वो चला गया, हार जीत हो गई, हम इसमें काबिज हो गए, फिर हमने यहाँ आहिस्ता आहिस्ता कुछ बढ़ाना शुरू करा। ये कहीं से आकर के इन्होंने, जो मैंने आपको अभी किस्सा बनाया, ये रास्ता असली है, ये इसको आम रास्ता बनाना चाहते हैं। कोई मानना है इसके, हाँ, तो ये जो खड़क जाएगा किसने बनवाया था? ये हमने ये हमने बनवाया था, क्योंकि यहाँ शमशान भूमि आना ग्रांट पड़ता ली था थी ना। हमने, जैसे भाई वो बनाया ना आपने, जैसे वो गेट के आगे वो हमने 42 लाख की ग्रांट आई, टैले लगवाई है, ऐसे ही एक ग्रांट आई। फिर उसके बाद न, उससे पहले जो आई है 15 लाख की, जो हमने 4 दीवारी कराई है, सरकार ने दी है। फिर हमने कहा भाई हमारे कुंड बनने थे, जो इन्होंने तोड़ दिए। कुंड मतलब हाँ, ये एक कुंड तो यहाँ भी थे, यहाँ भी थे कुंड, और उसे कहते हैं जो कह रहे हैं संस्कार वाले। नहीं कुंड होते हैं संस्कार मुर्दे है। सेठ। हाँ, शेड बनवाए इन्होंने, रात रात तोड़े। नहीं, हमारे शेड तो नहीं थे, कुंड थे, संस्कार उसमें करते थे, संस्कार उसमें चबूतरे करते टाइप। थे, चबूतरे। हाँ, तो ये जो हमने करा था भाई, संस्कार का जो रास्ता, ये हमने अपना, संस्कार कहाँ होता था? ये ये यहाँ होता था। ये खड़े भी पिलर खड़े हैं। चौधरी कश्मीरी लाल मेरा ससुर, उसका भी संस्कार यहाँ होया। मेरा साड़ा था माधव राम,
जो ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ करनाल, उसका भी संस्कार यहाँ हुआ। और अन्य कितने भी हुए, जितने भी हुए ना, सब यहीं हुए। अब हम और चौकस हो गए कि हमें ये भी पता लगा ये बेईमान लोग बन गए जमीनों पे कब्जा करने का। अब हम अपनी गाड़ी ले गए संस्कार, यानी कि कोई मर जाता है उसकी मैयत लाने के लिए, वो क्या कहते हैं, सब हाँ सब वाहन वो लाए गए, कुंड बनाए गए। अब जो है ना सारा खर्चा जो है, और जैसे और दूसरे शमशानों में सुविधा है, वही सुविधा हम यहाँ पे देने को तैयार है सभी को। कोई भी बिराती कोई भी जाति आ सकती है, एक मुसलमान को छोड़ के, क्यों जो दबाते हुए तो हाँ, यहाँ हिंदू धर्म के ही हमारे, यहाँ हमने बताया नहीं इन्होंने, यहाँ मुर्दा मासूम बच्चों को बनाने का भी कब्रिस्तान है, वो भी बना रहे हैं। अभी भी दबाते हैं उसे, कोई नहीं। ये पास ही है दबाते हैं। तो ये देखिए वर्मा जी, ये चीज है ना, नहीं फाड़ के देख लो, जब होता है तो बहुत बड़े हुए ना, वो देख लेंगे। नहीं। अच्छा देखो, ये हमने हमारा पमैशी रकबा है, शिजरा है ये। अच्छा, तीनों नंबर जो मैंने आपसे बताया, ये रेलवे लाइन है, ये जाटल रोड है, ये जाटल रोड है। ये तहसीलदार मौके पर आकर के पमैश करके गया था, जरीब लाकर पटवारी थे साथ में, और 2 वकील थे हमारे, हम साथ में खुद थे, और उसको सारी को पमैश कराई। ये रेलवे लाइन के पास जो लाल पत्थर खड़ा है रेलवे का, उस पत्थर से लेके संजय चौक पे जो लाल पत्थर है जीटी रोड का, वहां से वहां तक हुई थी। अच्छा, ये सारी पमैश कराई थी जब ये नंबरों का निशानदेही हुई। जी नहीं, जितनी भी जमीन होती है ना, ये लाल पत्थर से पमैश करी जाती है। जो कोई अगर वो नाजायज भी कब्जा कर रहा है, भाई मान लो कोई इमारत है और उस पर कब्जा कर लिया, उसको लास्ट में यही होता है, लाल पत्थर से पमैश कराई जाती है, जिसमें तहसील, हाँ खेते में भी होते हैं, तहसीलदार आके वो पमैश करवाता है। अब ये देखो वर्मा जी, अलग अलग नंबरों का ये शिजरा है, ये देखो। अब इससे बड़ा सबूत और क्या दिखा सकते हैं आपको? ये देखो, ठीक है साहब, ये वही चीज जो मैंने आपको दिखाई पहले, ये सारे वही आ गया। तो ये चीज जो हमारे साथ ये हुई ना, इन्होंने यूट्यूब पे, और एक वो कौन सा पानीपत, कौन सा है वो, वॉइस ऑफ पानीपत में भी इन्होंने वो अनाप शनाप तरीके से उसमें कहा इन्होंने कि जी ये शरेआम रास्ता है। और ये उन्होंने जो इल्जाम लगाया वो ये लगाया था कि भाई ये तो नगर पालिका की जमीन, हाँ, नगर पालिका की जमीन पे जो है ये कब्जा कर रहे हैं। और तने क्या पे कर रखा। तो अगर नगर पालिका की होती तो इसमें कई नगर पालिका का नाम है। ये भी हमने आपको दिखा दिया, हम डर के मारो यूं नहीं दिखाते, कब्जाधारी से जैसे ये आदमी कब्जा करता है, ऐसे इसके कागज निकलवा के आपने फोटो ले ली। हमने आपसे गुजारिश करी भाई इसको किसी को कॉपी मत देना, किसी को डर के मारो, भाई कब्जाधारी है ना, ब्लैकमेल करने शुरू करते हैं। एक गाड़ी ईंटों गिरवाई और अपना बैठ के कुर्सियां बिछा के, कहीं ऐसा ना हमारी ये मुसीबत तो खड़ी हो जाए। ठीक है जी, ओके सर। क्या बोलूं, हेलो सर, ये बच्चे दबाए जाते हैं, ये छोटे, इधर भी सुल्तान है, इधर बच्चों की है सारी। ये इधर ये बनी हुई थी, ये इधर बड़े जलाए जाते थे, वो तोड़ दिए हैं। ये देखिए ये बने हुए, ये पिलर इसी के बाजू सबके ये बने हुए, देखो ये इसी के पिलर है, तोड़ दिए कुछ लोगों ने। यहाँ पे बच्चे दबाए जाते हैं, ये बने हुए ना, देखो ये बने हुए हैं, ये सब बच्चे दबाए जाते हैं। और जबरदस्ती इधर से रास्ता मांग रहे हैं, ये रास्ता दिया जाए। कौन मांग रहा? ये सतीश और इनके भाई। अच्छा, क्या कह रहे हैं? भाई इनको रास्ता दो हमारे को यहाँ से। अब पंचायती जमीन में से कौन रास्ता देगा?